नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीस। आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेके आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के क्षेत्र बुराड़ी में। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि एमसीडी का एक बेहतरीन कार्य है। दिल्ली के एक सर्वे के अनुसार एमसीडी को दिल्ली का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट बताया गया है। उसका एक ताजा तरीन उदाहरण मैं आज आपको दूंगा। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बुराड़ी का वो क्षेत्र है जहां भू माफियाओं का राज जो है पूरी तरह फैला हुआ है। ये बेसमेंट खुद रहा है, बेसमेंट के जो अंदर कार्य चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के अंदर बेसमेंट अलाउड नहीं है, फिर भी यहाँ पर बेसमेंट का कार्य खुले धड़ल्ले से चल रहा है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, चारों तरफ बहुमंजिली इमारतें हैं जहां पर सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग भी रहते होंगे, लेकिन कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि बेसमेंट दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, समर सीवर खुदा हुआ है जी। समर सीवर दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है। अगर इसी समर सीवर को कोई गरीब आदमी खोदे, कोई गरीब आदमी लगाए जिसके घर में पानी ना आता हो, जो पानी के लिए मोहताज हो, तो दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी जाकर उस पर कार्रवाई करती है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन ये बुराड़ी के अंदर बहुत बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं। ये बहुत ही बड़ा जो प्लॉट है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसमें कार्य चल रहा है। समर सीवर खुदा हुआ है, सैकड़ों जो है वो लेबर कार्य कर रही है। लेकिन ये जो कार्य है, ये ना तो दिल्ली पुलिस को दिखाई दे रहा है, ना एमसीडी को दिखाई दे रहा है, ना डीडीओ को दिखाई दे रहा है, ना जल बोर्ड को दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी जेबें भर दी जाती है कार्य शुरू होने से पहले ही। जी, सबकी जेबें पहले ही भर दी जाती हैं। एमसीडी का जो जेई है उसको ये कार्य दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब जो कार्य है ये सब साठगांठ के कार्य हैं। यहाँ के जो जेई हैं कहीं ना कहीं वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। आप देख पा रहे हैं कि रोड से जो है, ये जो रोड है समतल भूमि है, इससे लगभग 8 फुट नीचे ये कार्य चल रहा है। क्या ये बेसमेंट है? क्या ये डीपीसी है? ये क्या है? समर सीवर जो है वो सामने चल रहा है। मैंने कई पीछे भी न्यूज कवर की है, उसके अंदर जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं है। बिजली के जो पोल हैं वो लगे हुए हैं, मीटर जो है पोल के ऊपर लगे हुए हैं, उसके ऊपर पानी टपक रहा है। जो बिल्डिंग का पानी है वो टपक रहा है, वो गिर रहा है। अगर करंट आके किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी मजदूर की मृत्यु होती है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पिछले समय आपने दिल्ली में देखा, अनेकों हादसे हुए हैं आग लगने के। अगर कोई आग की घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? किसी की मृत्यु होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए, बिजली के कनेक्शन को किस तरह दिया गया है, किस तरह खुले में जो है बिजली के तार लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर बारिश के समय चल रहा है, अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए किस तरह खुले में समर सीवर लगा के ये तार जो है ये यहाँ पर लगाकर समर सीवर चलाया जाता है। किस तरह मौत को दावत दिया जाता है, किस तरह मजदूरों की जान को खतरे में डाल के कार्य किया जाता है। ये है यहाँ के ठेकेदार और जेई की मिलीभगत का नतीजा जी। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि अनेकों बिल्डिंग बनी है, अनेकों बिल्डिंग के कार्य निर्माण चल रहे हैं। एमसीडी लगातार कार्य कर रही है। जब से दिल्ली के अंदर निगम चुनाव स्थगित करके आगे बढ़ा दिए गए हैं, जो कमान है वो पूरी एमसीडी की डीसी को दे दी गई है। डीसी साहब जो हैं वो लगातार पूरी दिल्ली में कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग जोन के अलग अलग डीसी पूरी दिल्ली में कार्रवाई कर रहे हैं। पन्नियों के चलान हो रहे हैं, गंदगी के चलान हो रहे हैं, गरीब लोगों का नेक्सेसरी परेशान किया जा रहा है। तो ये क्यों दिखाई नहीं देता? इनका चलान क्यों नहीं अब तक कटा? ये कार्य क्यों नहीं रुका? यहाँ के जो एई है, जेई है, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उनकी जेब में कितना पैसा चला गया है? क्या उन लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है जी? तो क्या ये जो है इसका कोई नक्शा पास है? ये जो बिल्डिंग इतनी बन रही है, यहाँ पर जो कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य जो चल रहा है, क्या इसका कोई नक्शा पास है? क्या इसकी परमिशन किसी के पास है? नहीं है। फिर भी भ्रष्टाचार में लिप्त एमसीडी और उसके अधिकारियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही वो कोई कार्य करने के लिए मजबूर है। ये दिल्ली के एमसीडी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर जल्द ही उनको जवाब देना पड़ेगा और उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी।